हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अति महान करुणा निदान परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आप सबसे बातचीत करने का, रूबरू होने का उस परमेश्वर ने मौका दिया। आइए हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं एक और दिन के लिए, एक और समय के लिए, एक और घड़ी के लिए जो आपने हम सबको दी। इस घड़ी में, इस समय में प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जितने भाई लोग, बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु हर एक के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में आपका वचन उतरने पाए। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद सब बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और आज ये कहानी हम सबके जीवन से संबंधित है और हम इसको समझें प्रभु के आत्मा की सहायता से। मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका पहले वचन से पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि स्वयं यीशु नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। प्रियो, ये कहानी अब और आगे शुरू होती है, तो आप इसको समझिएगा। पूरा वचन का आज मनन कीजिए। पूरे आज का जो वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा, ताकि आप आज के संदर्भ को और निष्कर्ष को आप भली भांति समझने पाए। तो आइए देखेंगे आगे। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पर बैठे तो वहां पर क्या हुआ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगती है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। प्रियो, यहां तक की घटना जो घटी है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब एक कुएं पर बैठे थे तो एक स्त्री जो सामरी स्त्री थी वो जल भरने को आई और प्रभु यीशु मसीह जी ने उससे पीने के लिए जल मांगा। तो लेकिन यहां पर जब बातचीत हुई तो हुआ क्या, यहां पर लिखा है, यीशु ने 10 वचन में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे जल पिला, तो मुझसे मांगती, मैं तुझे वो जल देता, वो जीवन का जल देता, जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना होती। तो इस प्रकार से वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह की और स्त्री की होती है। जो इस सामरी स्त्री है, यहूदी लोग और सामरी लोग, इन दोनों में आपस में कोई व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि इनमें भेदभाव चलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भेदभाव को भी तोड़ा और सामरी स्त्री से जल मांगा। और आगे जब चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो यहां लिखा है, यीशु ने 13 वचन में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, जब वो जल जो प्रभु यीशु मसीह देने वाले थे उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो वो स्त्री उत्साहित हुई और उसने कहा
कि हे प्रभु वह जल मुझे दे, लिखा आगे, ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो स्त्री पूरे तौर से समझ नहीं पाई जिस जल का जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे उसके बारे में, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा टॉपिक वहां पर छेड़ा तब कुछ आगे परिवर्तन होता है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, परंतु अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं वो स्त्री ने समझा उस बात को और वो फिर अपने गांव के अंदर चली गई, लोगों को बताया और लोगों को बताने के बाद लोगों ने विश्वास किया, समझा। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह उनके पास गए, 2 दिन तक लगभग वहां रहे और 2 दिन के अंदर पूरे गांव के लोगों ने विश्वास किया। इस कहानी से प्रियो हम क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें सच्चाई की खोज अपने जीवन के अंदर रखनी चाहिए और हमें प्रभु के वचन को समझना चाहिए। हालांकि ये स्त्री समझ नहीं पाई, बाद में इसको समझ में आया जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बताया। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो हम अंधकार में से ज्योति में आते हैं और ज्योति हमारे जीवन की सारी बातें प्रकट कर देती है। जब हमारे जीवन की सारी बातें प्रकट हो जाती हैं तब हम उसके ऊपर विश्वास में और मजबूत होने पाते हैं। प्रियो, अपने जीवन को काश हम प्रभु यीशु मसीह को सौंपें और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा, वो जीवन का जल दूंगा जिसे तुम पीकर कभी फिर प्यासे ना होगे, बल्कि तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इस स्त्री के विषय में हम बार बार यहाँ पर दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि वीडियो में ज्यादा हम समय बढ़ा नहीं सकते। थोड़े समय का वीडियो है, तो इस थोड़े समय के वीडियो में आप दोबारा भी देख सकते हो उसको और समझ सकते हो इस कहानी के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। जब गांव के लोग वापसी आकर यीशु मसीह से बातचीत करने लगे और सुना वचन, तब उन्होंने कहा, अब हम इस स्त्री के कहने से ही विश्वास नहीं करते, लेकिन अब हमने देख भी लिया, सुन भी लिया अपने कानों से और उन्होंने जाना कि यीशु मसीह ही वो अभिषिक्त है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए दुनिया में भेजा है। क्या आप और हम भी जानते हैं इस बात को? हमें भी इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर ने भेजा आपके और मेरे पापों के बदले में कीमत चुकाने के लिए, और उसने आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाई भी है। बस अब हमें उसे जानना है, समझना है और अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना है। प्रभु आप सबको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे और ऐसा मन दे कि आपने अपना जीवन जब प्रभु यीशु मसीह को दिया तो आपके जीवन में से, आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलें और आपके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके, विश्वास करने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही बात कहने का था और वही बात हुई भी। सिर्फ उस औरत ने ही विश्वास नहीं किया बल्कि पूरे गांव ने विश्वास किया। ऐसा ही सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन आपके घर के लोग, आपके मित्र लोग, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग भी उस प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए जिसने हम सब के पापों की पूरी पूरी कीमत चुकाई। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपकी स्तुति करते हैं आज के वचन के लिए। आपके लोग, बच्चे जो वचन सुनते हैं, आपके प्यारे पिता वचन को समझने पाए, पवित्र आत्मा आप सिखाएं, समझाएं और प्यारे प्रभु हर एक कमियों को, कमजोरियों को, गलतियों को, गुनाहों को आप माफ करें। धन्यवाद सब बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। आमीन।